हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को क्लिक करने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं अपनी डिज़ाइन को एज ए GIF कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आपकी खुद की ऐड बना के। तो सबसे पहले एक हाइलाइट्स है वो दिखा देता हूँ कि ये जो डिज़ाइन अभी जो आप देख रहे हो उसको मैंने अपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछा था कि ये डिज़ाइन किस सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। माही शर्मा ने इसका सही आंसर दिया है, तो ये उसका हम उसको स्पेशल थैंक्स देते हैं कि उन्होंने ये गैस किया कि और रिप्लाई दिया हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होकर भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसका आंसर देके स्पेशल थैंक्स को अपना नाम लिखवा सकते हैं। जी हाँ, और बहुत सारे डिज़ाइन की टिप्स हैं, ट्रिक्स है, और वो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, अगर क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर बता सकते हैं। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना भी क्वेश्चन डाल सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। हम इसका रिप्लाई और वीडियो भी जरूर बना देंगे इसके ऊपर। तो इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं आपकी डिज़ाइन जो है उसको एनिमेट कैसे किया जाए, वो भी सिंपल तरीके से, और वो भी फोटोशॉप के अंदर। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिज़ाइन बनाना नहीं सिखाऊंगा, लेकिन उसकी GIF बनाना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले आपको जाना है विंडो मेनू के अंदर। विंडो मेनू के अंदर आपको मिलेगा टाइमलाइन। तो टाइमलाइन के अंदर ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो आपको पास ऐसा हो कुछ इंटरफेस आएगा इसके अंदर। तो आपको क्या करना है, आप सिंपली यहाँ पे 3 डॉट जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ फ्रेम जो है यहाँ पे इस तरह से वो बन जाएंगे। अब यहाँ से हम लेयर जो है उसको ओपन कर लेते हैं कि हमारे पास कितने लेयर्स है डिजाइन के लिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास इतने लेयर्स है, उन सब के अंदर मैंने ये डिज़ाइन जो है वो क्रिएट की है। तो लोगो भी है, और जिराफ जो मैंने लिया है उसके भी पोज है यहाँ पे। एक ये पोज है, एक ये पोज। डन। तो कौन सा पोज आपको रखना है, किस तरह से रखना है, वो सब कुछ चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने एक फ्रेम के अंदर मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले क्या ओपन होना चाहिए, ये सब सीक्वेंस वाइज हम यहाँ से सेट करेंगे। तो सबसे पहले ब्लैंक होना चाहिए। तो ब्लैंक के बाद क्या आना चाहिए कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आना चाहिए। तीसरी लाइन पे क्या आना चाहिए, मुझे चाहिए कि ये लेयर जो है डिजाइन की शुरुआत होनी चाहिए। तो धीरे धीरे डिजाइन की शुरुआत हो रही है यहाँ से। सीक्वेंस वाइज ऐड करते जाना है। सिर्फ यहाँ से आपको जस्ट क्लिक करना है यहाँ से, और अपनी डिजाइन जो है यहाँ पे आपको सेट करनी है पर्टिकुलर सिंगल क्लिक करके। अभी फिलहाल नीचे डी टेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, मैंने कहा कि मुझे इमेजेस चाहिए यहाँ से। उसके बाद क्या आना चाहिए, फिर मैंने कहा कि हाँ बैकग्राउंड की डिजाइन चाहिए मुझे। बैकग्राउंड की डिजाइन ले लेते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या आना चाहिए, उसके बाद बॉडी के बाद उसके अंदर का जो शेडो है वो है, हम उसको बॉडी के अंदर ले लेते हैं शेडो को भी। उसके बाद आने चाहिए हेड। उसके बाद जो है वो दूसरा हेड आएगा इसके अंदर, पहला वाला सिंगल। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, तीसरा हेड। डन। तो ये डिजाइन जो है अभी यहाँ पे लोगो मेरा बाकी है, तो लोगो ले लेते हैं इसके अंदर। उसकी नेक्स्ट फ्रेम में क्या आना चाहिए, तो लोगो आना चाहिए। ये लोगो जो है यहाँ पे आ चुका है। अब इसको मैं सेकंड जो है उसकी कम कर लेता हूँ ताकि थोड़ी ज्यादा स्पीड में ये काम करे। और ये प्ले बटन है, जो भी हमने सीक्वेंस वाइज सेट किया वो यहाँ पे प्ले होगा। अभी प्ले, देखिए स्पीड इसकी ज्यादा है तो कम करेंगे। सिलेक्ट किया सभी को, 0.2 से लेके 0.5 कर दिया इसको, और फिर से हमने प्ले कर दिया। अब ये देखिए हमारी डिजाइन कुछ इस तरह से बन चुकी है। लेकिन जिराफ की जो एनिमेशन है वो मुझे ज्यादा चाहिए, बाकी की कम हो तो चलेगा। तो क्या करना चाहिए,
लास्ट में जाते हैं और एक नई फ्रेम ले लेते हैं। लेयर में जाएंगे, फिर जिराफ की जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे, मुझे ये वाली चाहिए। फिर न्यू लेयर लेंगे, फिर यहाँ से चेंज करेंगे, फिर न्यू लेयर लेंगे, फिर चेंज करेंगे। उस तरह से आप अपने हिसाब से जो है वो सेट कर सकते हो। मैं फिलहाल सिक्वेंस सेट कर रहा हूँ यहाँ से। इतना मैंने ले लिया, बाकी फ्रेम मुझे सेम चाहिए, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं चाहिए, तो वो इतनी हो चुकी है। 24 फ्रेम बनाइए, प्ले करके देख लेते हैं हमारा फाइनल आउटपुट कैसा है। तो ये हमारी डिजाइन का जो जीफ है वो बन चुका है। अब आप इसको सेव करके अपलोड कर सकते हो। सेव कैसे करना है? Ctrl+Alt+Shift+S, यानी कि वो सेव होगा, सेव फॉर वेब। उसके अंदर आपको यहाँ पे GIF सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दूसरे ऑप्शन भी दिए होंगे, लेकिन आपको GIF सिलेक्ट करना है और सेव करना है। आपको जहाँ पे भी चाहिए उस फाइल का लोकेशन दे दीजिए और उसको सेव कर लीजिए। देन अब देख लेते हैं हमारी डिजाइन जो है अभी तक कैसी बनी है। GIF नाम है उसका, डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर तो हमारी डिजाइन कुछ है वो इस तरह से बन चुकी है। तो आप इसको अपने हिसाब से सेट करके अपलोड कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये डिज़ाइन कैसे बनती है ये जानना है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वाली डिज़ाइन चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्रिएटिव आइडिया के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। बहुत शुक्रिया, नमस्ते, बाय।